नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आप सभी का स्वागत करता हूं बाइनरी ब्रिक्स के इस नए यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लूप्स कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं एंड नेस्टेड लूप को भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके लिए चलते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने एक फ़ाइल बनाई है .cpp नेम से। उस फाइल में मैंने IOStream एंड std को इंक्लूड किया है। यहाँ पर फॉर लूप पर जाने से पहले हमें सीखना होगा कि लूप क्या होते हैं। लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि स्टार्ट से एंड पॉइंट तक रन होता है एंड जब एंड पॉइंट होता है उसके बाद में वो फिर से जंप कर जाता है स्टार्ट पॉइंट पर एंड वो वापस से कोड रन होता है। इसी को कहते हैं लूप। कंटिन्यूसली बार बार स्टार्ट से एंड 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 से फिर से स्टार्ट पर जंप करता है। ये एक लूप क्रिएट हो गया है और इस लूप की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लूप अनलिमिटेड चलता ही रहता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती है। अगर हम कंडीशन वाले लूप्स को देखें तो उनमें आते हैं फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड नेस्टेड लूप। का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। ये सभी अदर लूप्स हो गए। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि फॉर लूप कैसे बनाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एंड उसके बाद ब्रैकेट्स हम लगाते हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हमें 3 कंडीशन लिखनी होती है, जिसमें पहली कंडीशन आ जाती है कि लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। सेकंड कंडीशन है लूप कहाँ एंड होना है। थर्ड कंडीशन है कि उसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो ये सारी कंडीशंस इसके अंदर आएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वेरिएबल ही क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। इंट आई इज इक्वल्स टू, मैं 0 से स्टार्ट करने वाला हूँ लूप को मैंने 0 से स्टार्ट किया है और कहाँ तक मुझे चलाना है, मुझे इसको चलाना है i इज़ लेस देन 10। जब तक i लेस देन 10 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। जैसे ही i बड़ा हो जाएगा 10 से या इक्वल हो जाएगा तो ये लूप वहीं पर रुक जाएगा। सेकंड कंडीशन है अपनी, इसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट। जो हमने इंट i वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अब मैंने यहाँ पर 10 से छोटी वैल्यू, यानी कि मुझे यहाँ पर प्लस करना होगा, तो मैं इसमें प्लस कर लेता हूँ। यहाँ हमने तीनों कंडीशंस को अप्लाई किया है, इन कंडीशन तक ही लूप रन करेगा। अब यहाँ पर हम इसके बाद में बनाते हैं करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर हमारा मेन कोड होता है जो कि लूप्स में रन होने वाला है। यहाँ पर मैं सिंपल सी आउट करने वाला हूँ आई वैल्यू को, जो कि हर बार इंक्रीज होगी एंड हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद मैं एक न्यू लाइन को क्रिएट करूँगा एंड एल से एंड इसको सेव करेंगे। अब इस सिंपल जो हमने लूप क्रिएट किया है, आई को स्टार्ट किया है मैंने 0 से एंड 10 के अंदर तक उसको रन किया है और आई में इंक्रीमेंट किया है मैंने। इसको सिंपल यहाँ पर टर्मिनल में हम रन कर चेक करेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने 10 के अंदर, यानी कि लेस देन 10 अगर आई होगा तो वहाँ पर जाकर रुक जाएगा। यानी कि 9 वैल्यू जब यहाँ पर इंसर्ट हुई वो है लेस देन 10 एंड आई प्रिंट हो गया 9, जो कि 9 था। एंड उसके बाद में लूप ऊपर गया एंड यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ एंड 10 हुआ। उसके बाद इसने कंडीशन चेक की कि क्या आई लेस देन 10 है, तो यहाँ पर इसने कहा कि नहीं, आई लेस देन 10 नहीं है। तो यहाँ पर ये सीधा यहाँ फॉर लूप से एग्जिट हो गया एंड यहाँ पर इसने रिटर्न 0 कर दिया। यानी कि हमारा ये जो एंट्री लेवल पॉइंट था मेन फंक्शन, वो यहाँ पर एंड हो गया। यानी हमारा कोड पूरा रन हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर फॉर लूप के हिसाब से यहाँ पर मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है एंड 10 से छोटा यानी लेस देन 10 तक मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को प्रिंट करवा लिया है। ये है फॉर लूप। फॉर लूप में हम कोई भी कंडीशंस को यहाँ पर रख सकते हैं। ये 3 कंडीशन हो गई। अब हम चलते हैं वाइल लूप पर। वाइल लूप को यहाँ पर हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारा है वाइल लूप। वाइल लूप में जो लिखने का तरीका है वही थोड़ा ऊपर नीचे है। बाकी सारे ही लूप, जैसे कि हम देखें फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये सभी लूप लगभग सेम ही होते हैं, बस इसके लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। WHILP वाइल लूप। यहाँ पर हमारे सामने डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ये सामने आ गया है। यहाँ पर वाइल लूप में जो ब्रैकेट के अंदर एक सिंगल कंडीशन होती है जो कि एंड कंडीशन होती है। फॉर लूप में हमें 3 कंडीशन स्टार्ट में ही डिफाइन करनी होती है और यहाँ पर वाइल लूप है
तो वाइल लूप यानी कि वाइल जब तक की ये कंडीशन है तब तक लूप चलता रहेगा। वाइल के अंदर हम एक कंडीशन को लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा इंट a इज इक्वल्स टू 0। मैं 0 से वैल्यू को स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा जब तक कि a लेस देन 10 है तब तक ये लूप चलता रहे। नेक्स्ट हम करली ब्रैकेट्स के अंदर कोड को लिखेंगे। यहाँ पर मैं सिंपल सा सी आउट करवाना चाहता हूँ ए को एंड, उसके बाद एक न्यू लाइन एंड एल करके उसको एंड कर देंगे। यहाँ पर मैं न्यू लाइन क्रिएट करवाऊँगा। सिंपल सा है, फॉर लूप की तरह ही स्ट्रक्चर है, थोड़ा बस लिखने का ऊपर नीचे तरीका है। इसको हम टर्मिनल में कंपाइल करेंगे, EXE को रन करेंगे और हमारे सामने कुछ जैसे कि एरर आ रही है, ये 0000 कंटिन्यूसली प्रिंट हो रहा है। यानी हमने एंड कंडीशन तो लिख ली है कि जब तक 10 से 0 है तब तक ये प्रिंट करता रहेगा। अब हमने a को इंक्रीमेंट ही नहीं किया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सिंपल a को यहाँ पर प्लस प्लस करके यहाँ पर इंक्रीमेंट इसमें कर देंगे। उसके बाद में टर्मिनल को यहाँ पर हमें किल करना होगा। किल कर हम एक न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे, यहाँ पर फाइल को कंपाइल करेंगे एंड EXE को रन करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने जैसा कि हमने फॉर लूप में प्रिंट करवाया था, सेम के सेम हम वाइल लूप में भी इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। 0 1 2 3 ऐसा करके 9 तक हमारे सामने यहाँ काउंटडाउन प्रिंट हो गया है। सारे ही लूप सेम कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। कंडीशन होती है इसमें, यहाँ पर मैंने अंदर इंक्रीमेंट करवाया है, उसमें वहाँ पर कंडीशन के साथ में ही इंक्रीमेंट करवाना होता है, डिक्रीमेंट करवाना होता है। तो ऐसे ही ये सभी लगभग सिमिलर ही है। नेक्स्ट हमारा लूप है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में ये होता है कि सेम है वाइल लूप में, बस उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे डू एंड ये हमारा बेसिक जो कोड होता है वो यहाँ पर हमारे सामने शो हो गया है। डू यानी जो काम करना है वो है करली ब्रैकेट्स के अंदर, और उसके बाद में जस्ट हमने लिखा है वाइल। ये काम जब तक करना है जब तक कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती है। यहाँ पर वो सेम कंडीशन आएगी। इंट मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर a इज़ लेस देन, जब तक कि 10 ना हो तब तक ये लूप चलता रहेगा। यहाँ पर सिंपल हम सी आउट करवाने वाले हैं सेम ही चीज़ को, एंड एल यहाँ पर हम कर देंगे। सिंपल है, बस उसके लिखने के तरीके अलग अलग हैं सबके। यहाँ पर इसको भी हम कंपाइल करेंगे, EXE को रन किया। यहाँ पर फिर से ये 0000 प्रिंट होने लग गया है क्योंकि हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं दिया है। यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट दिया। किल करते हैं, न्यू टर्मिनल कंपाइल करेंगे, EXE को रन किया। यहाँ पर सिंपल जो हमने पहले भी प्रिंट करवाया है 0 से 9 तक हमने काउंटडाउन प्रिंट करवा ली है। तो ये होते हैं नॉर्मल लूप्स। फॉर लूप हमने कवर किया, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, ये तीनों ही हमने कवर कर लिया है। ये 3 टाइप के लूप्स होते हैं C++ में। नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप में सिंपल सी गणित होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंपल हम एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा और यहाँ पर इसको मैं इंट कर लेता हूँ, i 0 से इनिशियलाइज कर लिया एंड काउंटडाउन में यहाँ पर 10 रखूँगा एंड उसको इंक्रीमेंट कर लिया। अब फॉर लूप के अंदर एक और लूप अगर हम लिखें तो इसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप के अंदर लूप क्रिएट करना, उस लूप के अंदर भी और लूप क्रिएट हम कर सकते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं नेस्टेड लूप, यानी लूप के अंदर लूप। तो यहाँ पर एक हम पैटर्न क्रिएट कर देखते हैं। तो मैंने सिंपल सा 0 से लेकर 10 तक एक लूप क्रिएट किया है। इस लूप के अंदर एक और लूप क्रिएट करते हैं हम, जिसमें मैं वेरिएबल का नेम देने वाला हूँ एक, एंड इसमें a चलने वाला है अपना 10 टाइम तक, एंड उसमें a इंक्रीमेंट होगा एंड इसमें हम प्रिंट करवाने वाले हैं, सी आउट करने वाले हैं a को, सी आउट करवा लिया है हमने a को। उसके बाद
हम थोड़ा एक स्पेस दे देते हैं एंड एक लूप जो अंदर वाला लूप है, ये अगर लूप ख़त्म हो जाए उसके बाद में मैं एक एंटर देना चाहता हूँ, नेक्स्ट लाइन देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सी आउट एक बार फिर से करवा लेंगे एंड उसमें मैं एक एंड लाइन क्रिएट करवा लूँगा। इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। यहाँ पर मैंने कंपाइल किया, रन करते हैं EXE को। यहाँ पर सिंपल हमारे सामने लूप जो हमने नेस्टेड लूप बनाया है उसका आउटपुट हमारे सामने ये निकला है। जो बाहर का लूप है इसमें वैल्यू आई थी 0 आने के बाद में ये वैल्यू 10 बार चलेगा, अंदर वाला लूप 10 बार चलेगा, उसके बाद में ये लूप फिर से ऊपर जाएगा, आई होगा इंक्रीमेंट 1 यानी I1 होगा एंड उसके बाद अंदर वाला लूप चलेगा, यानी कि 0 से 9 तक वैल्यू प्रिंट होगी 10 टाइम। ये हमने प्रिंट करवाया है। और अगर यहाँ पर मैं स्टार को प्रिंट करवाऊँ तो हमारे सामने एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा जो कि स्टार पैटर्न है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, EXE रन करी। हाँ, ये हमारे सामने कुछ स्टार के ऐसे पैटर्न बन गए हैं। तो हमने नेस्टेड लूप को भी यहाँ इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। लूप के अंदर लूप क्रिएट करना यही होता है नेस्टेड लूप। एंड मेन जो 3 लूप होते हैं अपने कोडिंग जर्नी में C++ लैंग्वेज में, वो सभी मैंने आपको ऊपर बता ही दिए हैं। फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल, ये 3 टाइप के ही लूप्स होते हैं C++ लैंग्वेज में। एंड हमने नेस्टेड लूप को भी इस वीडियो में कवर कर लिया है। ऐसी ही और अमेजिंग C++ लैंग्वेज के ट्यूटोरियल वीडियोस या टॉपिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड भाई बंधुओं दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।